नैतिक जीवन परमार्थ के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर गुरुदेव ने कहा नैतिक जीवन में हम तभी स्थिर हो सकते हैं जब हमको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तब तक अभ्यास के द्वारा जो हम नैतिक गुण अर्जित करेंगे वो कभी भी टूट सकते हैं। तो मन के अंदर वो शक्ति नहीं है कि किसी गुण को पकड़ के दृढ़ता से बैठ सके। मन फिकल है, अडोल रहता है। इसलिए नैतिक गुण जो मन अपनाएगा वो उसकी फिकलनेस के कारण, उसके चंचल रहने के कारण उनमें भी चंचलता आ सकती है, वो भी टूट सकते हैं। जैसे ये लाइन है 11वें पेज पर, बट वी हैव एक्सप्लेन्ड हाउ दीज मॉरल प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। 8-10 लाइन नीचे है। हम ये बता चुके हैं कि नैतिक सिद्धांत परमार्थ जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, कैसे आवश्यक है। गॉड विजन कन्फर्म्स रियलिटी और मॉरल प्रिंसिपल्स। गॉड विजन, ईश्वर का दर्शन जो होगा तो हमारे नैतिक गुणों में वो कन्फर्म हो जाएंगे, हमें दृढ़ता आ जाएगी। अर्थात हम अपने गुणों से एक हो जाएंगे, हमारी सत्ता से हमारे गुण एक हो जाएंगे। अभी तो हमारे एडजेक्टिव में गुण है, वो एडजेक्टिव नहीं होंगे, सब्सटेंटिव बन जाएंगे। दे विल बिकम अवर वेरी सब्सटेंस, दे विल नॉट बी अवर एडजेक्टिव्स। सब बड़े अच्छे आदमी हैं, अच्छा और आदमी दो भिन्न नहीं बचेंगे, क्वालिटी नहीं होगी, बट इट विल बी ए सब्सटेंटिव समथिंग। दे विल बिकम आइडेंटिकल। वर्च्यू एंड लाइफ विल बिकम आइडेंटिकल आफ्टर गॉड विजन। That work which is accomplished while the light of the Atman is before you becomes जबकि ईश्वर का प्रकाश आपके सन्मुख चमक रहा हो, ईश्वर का दर्शन हो रहा हो, उसका प्रकाश आपके सामने चमक रहा हो, ऐसे वक्त में जो काम किए जाएंगे वो काम नैतिक होंगे। बोलते हम नैतिकता की कसौटी संसार से नहीं लेने वाले, हम नैतिकता की कसौटी ईश्वर से लेने वाले। ईश्वर दर्शन होते समय जो कर्म हमसे करवाएगा ईश्वर, जो कर्म हम ईश्वर के लिए करेंगे वो नैतिक होंगे। बिफोर यू विजन, तो आत्मा बिफोर योर विजन इज अलोन रियल। जब आत्मा आपके सामने हो और उसकी साक्षी में जब आप काम करें वो कर्म आपके मॉरल होंगे। स्पिरिचुअल क्राइटेरियन ऑफ मॉरलिटी है, हमारा वर्ल्डली क्राइटेरियन ऑफ मॉरलिटी अलग है। नो अदर वर्क इज सो, कोई ऐसा काम मॉरल नहीं कह सकता संसार में। ए स्पिरिचुअल सीकर इज ऑलवेज एंगेज इन वॉर, इंटरनल एक्सटर्नल। परमार्थ का खोज करने वाला अंदर और बाहर संघर्ष में लगा रहता है। अपने आप को दृढ़ परमार्थ में स्थापित करने के लिए, चलने के लिए उसको अंदर और बाहर संघर्ष करने पड़ते हैं। अंदर कामनाएं, वासनाएं उसको हिलाती, बाहर संसार के लोग उसको हिलाते हैं, मार्ग पर चलने नहीं देते। और अंदर बाहर के संघर्ष होने से मुझे होता है। अब अपनाते हैं गॉड रियलाइजेशन एंड मॉरलिटी, ईश्वर दर्शन, नैतिक भाव, नैतिकता। स्पिरिचुअल पावर as seen earlier, leads to supersensuous experiences on the one hand, and to the attainment of virtues like compassion, love, renunciation, humility, or fearlessness on the other. ये जो शक्ति हमको दर्शन से मिलती है, ईश्वरीय शक्ति में जो अंदर स्ट्रेंथ हम डेवलप होती है, जैसे हम पहले देख चुके हैं इस बात को, उससे हमें पारमार्थिक या अतीन्द्रिय अनुभव की प्राप्ति होने लगती है। सुपर सेंसरी एक्सपीरियंसेस एक और तो अतीन्द्रिय अनुभव की प्राप्ति होने लगती है, और दूसरी ओर इस तरह के सद्गुण पैदा होने लगते हैं, जैसे हम पैशन, दया, प्रेम, रेनुंसिएशन, त्याग, वैराग्य,
ह्यूमिलिटी, नम्रता, फियरलेसनेस, निर्भयता, ये सद्गुण हमें अपने आप पैदा होने लग जाते हैं। पैदा करने की जरूरत नहीं होती। जब ईश्वर साथ में, फिर डरना कैसे? निर्भयता आ गई अपना। अरे ईश्वर ही सब जगह बैठा हुआ है तो क्रोध किससे? दयालुता, प्रेम अपने आप आ गया। ईश्वर रूपी ईश्वर के सत्ता हृदय में बैठ जाने पर ये गुण अपने आप पैदा होते हैं। और संसार में हम न तो हम निर्भय हैं, तो दूसरे लोग बोलते हैं दूसरे उपनिषद कहता है द्वैताद्वयी भयम भवति। जब द्वैत होता है तो भय होता है, द्वैत हो तो भय होता है। हमारे पूर्वजों में हम कथा सुनते हैं कि दो आदमी थे, वो किसी गांव को चले, खाने का सामान चाहते थे, खाओ कड़वा। उन्होंने कब बनाएंगे क्या रखते हैं, उन्होंने मक्का का दलिया ले लिया, करीब 10-20 से दलिया। घड़ा रास्ते में भूख लगी तो घड़ा लाए, माट तो बड़ा बुलाए, कुएं के पास में उन्होंने रुके, पानी भरा कुएं से, दलिया को डाला और पका लिया, गुड़ साथ में था। बर्तन कहाँ जलावे? तो कुआ का जो ढाना होता है ना, उसमें माट को उलट दिया और ठंडा हो जाए इतनी एक निगाह में जरा शौच हो गया तो रखवाली करना, बजे तो खा बच जाना। दूसरा है भय, देखो भाई है तो एक उसको ये भय है कि ये खा जाएगा, इतना दलिया खा जाएगा तो खाओ कड़े। तो उसने कहा कि तू देख ऐसा कर, तू ताली हो जाता रहे तो खा नहीं पाएगा, ताली हो जाता रहे। हाँ ये बात है, ताली बजाने लगा और वो शौच के लिए चला गया। तो दूर चला गया तो उसे ताली बजाना ये नहीं बजा करके अपने घुटनों में थाप मारनी चालू कर दी, घुटनों के ऊपर जोर जोर से थाप मार मार के। और अध्यग में व्यस्त हमारी लौट के आया तो साफ कर दिया। देख मैंने कहा था ना तो खा जाएगा, मैं तो था ही उसको। अगर अकेला होता तो भाई क्यों होता, ताला लगा के चला जाता, तो क्यों डर होता उसका? कोई हो दूसरा भय होगा ही होगा, चाहे भाई हो, बंधु हो, कोई हो, भय का कारण। एक ईश्वर के साथ भय नहीं होता, क्यों? आपसे अभिन्न। ये वर्चू जितने भी सद्गुण हैं, ईश्वर जब आप में प्रवेश कर जाते हैं और आपसे सत्ता से एक हो जाते हैं, आपकी सत्ता ईश्वर से एक हो जाती है, तब गुणों का विकास अपने आप होने लगता है। ये कमल खिलने लगते हैं, सद्गुण इस तरह से कमल की तरह खिलते हैं, ऐसी सत्ता। It also gives rise to emotions like wonder and joy। और ये अतीन्द्रिय अनुभव से इस तरह के भाव भी पैदा होते हैं, ये आश्चर्य पैदा होता है, आनंद पैदा होता है। आश्चर्य के द्वारा कितना सुंदर रूप है ये, देख के आश्चर्य होता है। और इसके अंदर हमें जो भरता है वो तत्व, तुमको आनंद होता है। आनंद और आश्चर्य दोनों भाव पैदा होने लगते हैं। आपको देखो, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् चैनम अन्य शृणोति, गीता में कहती है। आश्चर्य होता है। भय भवे भय निज प्रव्यथितम मनो में, भगवान आपके रूप को लेकर मुझे भय लगे। भय और आनंद दो विरोधी भाव अतीन्द्रिय अनुभव के साथ साथ एक साथ, विरोधी भाव नहीं होने चाहिए एक साथ पैदा। ईश्वर का अनुभव ऐसा है जहाँ विरोधी भाव एक साथ पैदा हो जाता है, देख के भय भी लगता है और आनंद। तो शेर को देख के कभी आनंद हो सकता है? तो संसारी अनुभव है। शेर को देख के भय ही लगेगा, नहीं परमात्मा को देख के भय और आनंद एक साथ। इसलिए इस तरह के अनुभव की उत्पत्ति आपके अंदर हो जाएगी। That compassion and the detachment is flow from the spiritual power are alone real। ये बड़ी ध्यान देने की बात है।
compassion, daya, and detachment, vairag, which flow from the spiritual power, जो परमार्थ शक्ति से निकलते हैं। जो दया और वैराग्य परमार्थ शक्ति के प्राप्त होने पर आपके अंदर आप मिलते हैं, आपको उनसे जो निकलते हैं, केवल वही सत्य है, वही दया का भाव सत्य है, वही वैराग्य सत्य है। आपका मन में कल्पित किया हुआ वैराग्य सच्चा नहीं है, आपने अपने को थोप लिया है, वैराग्य नहीं है। मन में लालसा होती है, रस होता है, ये पूर्ति हम नहीं करते, बस इसे वैराग्य कह देते हैं। लालसा होते हुए भी, रस होते हुए भी पूर्ति नहीं करे तो वैराग्य कहा जाए। रस भी नहीं रहना चाहिए। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा अनिवर्तते, गीता कहती है परम दृष्टवा है, उसका अनुभव आने के बाद में रस भी चला जाएगा, तो रस वहाँ से मिलेगा। रसो हुए जो रस रूप है, इसलिए आपको रस डायरेक्ट वहाँ से मिलेगा। तो संसार की चीज़ों में रस कहाँ से आएगा? जो रसगुल्ला जैसे मिठाई खाने वाले हैं, नीम की निमोरी में क्या मिठा जाएगा? उसको रस नहीं मिलेगा। और फिर भी संसार का रस लेता है वो, तो परमात्मा का रस उसको नहीं मिला है। अदर्स आर ओनली सो कॉल्ड, और दूसरे जो दया इत्यादि या वैराग्य इत्यादि है, वो तो केवल तथाकथित है, सो कॉल्ड तथाकथित वैराग्य, यथार्थ नहीं है। Others are only so-called non-attachment, non-covetousness, and fearlessness will have a sterling quality only when they issue from the growth of spiritual life. क्या कहते हैं? Non-attachment अर्थात वैराग्य, non-attachment वैराग्य को कहते हैं। अटैचमेंट नहीं होना, non-covetousness लालच नहीं होना, fearlessness निर्भय होना, will have a sterling quality। ये स्टर्लिंग क्वालिटी इनकी कब होगी? एक्सेलेंट क्वालिटी कब होगी? उत्तम गुण कब होगा इनका? स्टर्लिंग मीनिंग एक्सेलेंट, स्टर्लिंग क्वालिटी ओनली व्हेन दे इशू फ्रॉम द ग्रोथ इन स्पिरिचुअल लाइफ। जब आपके परमार्थ जीवन में जो विकास है, उसे गुण जब निकलेंगे, तब उनमें स्टर्लिंग क्वालिटी होगी, वो क्वालिटी रियल क्वालिटी होगी। उसके अंदर अटैचमेंट, फियरलेसनेस, निर्भयता, ये सब गुण यथार्थ होंगे। और संसार के अंदर जो गुण मिलते हैं वो यथार्थ नहीं है, दे आर ओनली सो कॉल्ड। न तो उनके पीछे कोई समझ होती है और न उनकी कोई गहराई नींव होती है। वो केवल इस तरह के गुण हैं जो ऊपर थोपे जाते हैं। जो मिनिस्टर लोग आते हैं तो लोग आगे सड़क के किनारे भी पेड़ काट काट के लगा देते हैं। 6-6, 8-8 फीट के पेड़ काट लाए और उसको रोक दिया, और हरे हरे दिखते हैं, और वो सवारी निकल जाएगी, सब को करनी पड़ जाएगी। तो मिनिस्टर साहब तो देखते हैं हमारे लिए कितना स्वागत हुआ, देखते पेड़ लगा रखे हैं। इस तरह की क्वालिटी होती है जो आरोपित होती है, अंदर से नहीं निकलती। परमात्मा अनुभव अंदर से निकलती है कि आपके व्यक्तित्व से एक होकर के निकलती है, अभिन्न होकर निकलती है। आपका व्यक्तित्व और में अंतर नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये क्वालिटी नहीं होती, सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस का इवन इनको वो होता है, गुण होता है। वो उन गुण में और आपकी सत्ता में अंतर नहीं होता। जैसे ईश्वर के प्रकाश में और ईश्वर में अंतर नहीं है, ईश्वर के दया में ईश्वर में अंतर नहीं है, सूर्य के प्रकाश में सूर्य के में अंतर नहीं है। लेकिन दीपक में और दीपक के प्रकाश में देखो, ये तो बुझ सकता है, लेकिन वो क्वालिटी है, स्टर्लिंग क्वालिटी है, रियल क्वालिटी है। इसको संसार कोई भी बुझा नहीं सकते। वो ऐसा सद्गुण है जो कभी मिट नहीं सकता। वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर का अनुभव आने के बाद आपकी सत्ता से जो अनुभव एक हो जाता है, तब ये गुण अपने आप निकल पड़ते हैं। वो अच्छे गुण होते हैं। Mere outward display of virtues having no spiritual basis is hollow। केवल बाहरी रूप से गुणों का प्रदर्शन
बाह्य रूप से केवल गुणों का प्रदर्शन, डिस्प्ले और प्रदर्शन, उनका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं होता, वे खोखले होते हैं। कोई आध्यात्मिक आधार नहीं सद्गुणों का, खोखले होते हैं। अगर वो दया इत्यादि गुण हैं भी तो उसके पीछे कोई मोटिव हो सकता है। जैसे बकरे को कोई कसाई घास खिलाता है ना, तो वो सद्गुण नहीं है। बकरा समझता है कि मेरे घास खिला रहा है, ये धीमे धीमे उस स्थान पर ले जा रहा जाऊँ तो काटा जाएगा, ऐसा गुण है। मनुष्य में कोई सद्गुण ऐसा भी हो सकता है, जो गुण तो दिखाया आपके अंदर, दया भावना दिखाए, उसके वजह भाव खराब हो, मोटिव खराब हो, दुनिया में ऐसा मिलेगा। ये परमात्मा के सद्गुण ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह की स्टाइलिंग क्वालिटी होती है, उनके जीवन से एक होते हैं, दिखावट नहीं होती। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ वर्च्यूज हैविंग नो स्पिरिचुअल बेसिस, जिसका परमार्थिक आधार नहीं होता इस गुण का, वो केवल खोखले होते हैं। हाउएवर गुड एक्ट्स हैव देयर ओन वैल्यू इन स्पिरिचुअल लाइफ, फिर भी अच्छे सत्कर्म आप करते हो तो उनका वैल्यू है, परमात्मा ऐसी बात नहीं। अच्छे काम करने का वैल्यू होती है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है कि आपका मानसिक शांति रहती है सत्कर्म करने से, और भजन करने में मन अच्छा लग जाता है। अगर आप चोरी कर लाए और भजन को बैठे तो आपको ये रहेगा, पता नहीं कौन पकड़ लेगा, पता नहीं कौन जाएगी, शांति का है। सद्गुण आप रखोगे तो आपके भजन में आनंद आए, मदद मिलेगी उससे, इसलिए अच्छा है। लेकिन उस सद्गुण से आपका भजन हो जाएगा जरूरी नहीं है, मदद मिलती है उस सद्गुण से। शांति से आप बैठ सकते हो, आपको भय नहीं रहता, निर्भयता बना देता है। सत्कर्म आपको निर्भयता देता है। और असत्कर्म नहीं होगा, असत्कर्म होगा तो आपका भय बना रहेगा। तो गीता अच्छे ध्यान के लिए क्या कहती है? अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थिति। अभयम, अरे अभय हो के बैठो, संसार में कोई भय नहीं रहना चाहिए। संसार में आपके कर्म ऐसे हो किससे भय नहीं लगे। अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्थित, हजार गीता में लिखा हुआ है। तो अभय पहले हम बचपन में नहीं समझते थे इस बात को। अभय होने का अभय होने का ये मतलब नहीं है कि आप कैसे बैठ जाओ जो डर नहीं लगे, वो नहीं है। जीवन ऐसा हो, आपके कर्म ऐसे हो कि आपको कहीं से भी भय नहीं, यमराज से भय नहीं, ऐसा हो। अभयम सत्व संशुद्धि। The blossoming of virtue is in effect, while God devotion is the cause. सद्गुणों का उत्पन्न होना, विकसित होना, ये तो कार्य है, और ईश्वर का दर्शन उसका कारण है। गॉड विजन, ईश्वर का दर्शन इज द कॉज ऑफ इट। उससे निकलेंगे सब सद्गुण, क्योंकि ईश्वर के जितने भी गुण आप में प्रवेश करेंगे, ईश्वरीय सब गुण हैं, इसलिए आप में भी गुण आएंगे। जिसके संग में रहोगे गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? चोर डकैतों के साथ में रहोगे तो गुण आपसे ही लोग होंगे। तो ईश्वर के साथ गुना होगा तो ईश्वर गुण आप में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ईश्वर में आप में अंतर नहीं रहेगा। गॉड विजन का मतलब है आप वो विजन आपको खींच लेगा। गॉड विजन में ऐसी पावर होती है, मैग्नेटिक पावर होती है, वो आपको खींच लेता है। बस गॉड विजन तक आपको पहुँचने में देर लगती है। ईश्वर का दर्शन हो जाए और वो स्थायी हो जाए तो आपको पकड़ खींच लेगा। तो मोह देखे हो तो को प्रीत परस करो, बस फिर तो ऐसा प्रेम होता है आपस में, तो खींच लेता है। भक्त फिर अलग नहीं रह सकता, इसलिए विभक्त नहीं रह सकता, इसलिए उसका नाम भक्त है। रामदास महाराज कहते हैं भक्त मन जय विभक्त नवे। भक्त का मतलब जो विभक्त नहीं रह सकता, भगवान से एक हो जाता है, भगवान खींच लेते हैं उसको। आपकी उनकी सत्ता में अभिन्नता हो जाती है, तब आप भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्ति हाथ पर छूना, लोग लगाना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है आप तात्विक रूप से उनसे एक हो जाए, उसको भक्ति है। दूर खड़े भगवान खड़े हैं, चार हाथों में आरती कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, ये तो प्रारंभिक भक्ति है। असली भक्ति तो ये है कि आप उससे अलग रहे। अभिन्न अभेद भक्ति, जहाँ आप दो रहे नहीं, अभेद भक्ति हो, अभिन्न रह करके भी आप भक्ति करते हैं, वो भक्ति है, असली भक्ति।
आत्मदर्शन कभी नहीं। रामदास का दास वो जो पढ़ेंगे तो आएगा, एक प्रसंग आएंगे जी कि अबंध भक्ति कैसे होती है। Hence, in order to reap the harvest of virtues, इसलिए सद्गुणों की खेती प्राप्त करने के लिए रीप एंड काटना, रीप द हार्वेस्ट ऑफ वर्चूज, वर्चूज का खेती को काटने के लिए इधर प्रभुत मात्रा में इतनी वर्चूज पैदा हो जाए, वो खेती काटोगे उसकी इतनी मात्रा में इकट्ठी हो जाए। वन मस्ट सो द सीड्स ऑफ रेपुटेशन ऑफ वर्चूज। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको खेती करने के लिए ईश्वर के नाम का बीज बोना पड़ेगा। ईश्वर के नाम का बीज बोलते जाए तो क्योंकि हृदय इतना विशाल है, संसार में कोई व्याप्त कर ले इतना विशाल है, तो इतना बीज हो तो सारे चित्त में बीज बो जाए और सद्गुण पैदा हो जाए। तो ईश्वर के नाम के बीज बो, ईश्वर के नाम का बीज बोने से ही सद्गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, और नाम नहीं है सद्गुण आपको शो करना पड़ता, दिखाना पड़ता है। विनम्रता करनी पड़ती था, हमारी कुटिया में भी चलो, आप महल के लिए गए थे, हमारी कुटिया में चलो, ये दिखावा होता है। और संत लोग ऐसा दिखावा नहीं करते, वो कुटिया है तो कुटिया में कहना चाहो, उसको महल नहीं कहते, कुटिया कहते। कुटिया नहीं, वो तो राम निवास है। कुटिया नहीं, वो राम निवास है, राम रहते हैं उसमें, आनंद से रहते हैं। संसार का कोई बंधन नहीं है वहाँ पर, संसार की कोई ऐसी दूषित सामग्री नहीं है। शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध विचार है, शुद्ध जो है वहाँ का वातावरण है, उसके अंदर वो शुद्ध रूप से आत्मा के साथ में रहते हैं। राम निवास धनिकों के बाद कहाँ पड़ा ऐसा निवास? राम के साथ रहते हैं, उसमें रहते हैं। राम तो व्यापक है, तो कुटिया में क्यों नहीं व्यापक है? राम तो अग्नि में भी निवास करते हैं, कहाँ है उनकी जगह नहीं है? अग्नि के अंदर भी रहते हैं, उनको दर्शन अग्नि में भी हो उसके। तो इसलिए संतों के साथ में राम हमेशा रहते हैं, इसलिए वो जहाँ भी रहेंगे वो चाहे जन चाहे वन। तो राम कहते हैं कि चाहे जन्म में हो चाहे वन में हो, आपको दर्शन देंगे, कोई अंतर नहीं पता, सब जगह व्यापक है। भक्ति भाव से जहाँ बुलाओगे वहीं आ जाएंगे। तो क्या जन या वन के क्या शब्द हो? तो का कहे गुरु का भजन, जन या वन, गुरु का भजन करो तो आपको देव का मिलन आपसे जन या वन दोनों जगह कहीं भी हो सकता है। आपको कहीं एक स्थान विशेष की प्रवर करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको जो स्थान मिल जाएगा। एज मोरालिटी इज ए प्रेरिक्विजिट ऑफ मिस्टिकल लाइफ, virtues must be practiced continuously till one's character is conformed in virtue. As morality is prerequisite पूर्व आवश्यकता है, नैतिकता नैतिक भाव पूर्व आवश्यकता है। परमार्थ जीवन के आत्मिक जीवन की पूर्व आवश्यकता है। इसलिए हमको सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए निरंतर, जब तक कि वो हमारे आचरण में चरित्र में पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाए, तब तक उनको अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास करने से दृढ़ता तो भी आएगी जब दर्शन हो जाएगी। तब तक अभ्यास से आप चित्तावधि से करो, तब तक ये थोड़ी है कि आप छोड़ आगे कर डालो, भगवान का दर्शन होने के बाद साहूकार हो जाना, ऐसा मतलब नहीं है। आप अभ्यास तो करो, फिर उसको पूर्ण दृढ़ता तब आएगी, आपको स्वभाव तो बनेगा कि ईश्वर का दर्शन इतने से बात। बाकी आप ईश्वर दर्शन होने तक आप वाल्मीकि डाकू बने रहे, मारते रहे, अजामिल बने रहे, नहीं वो बने रहे क्या जो उंगलियाँ काटता था, अंगुलीमाल बने रहे, और भगवान का दर्शन होते ही वो वाल्मीकि बन जाए, ऐसा नहीं होता। भगवान का दर्शन होने पर जिन गुणों का अभ्यास हम मानसिक रूप से
शरीर के द्वारा अभ्यास करते रहते हैं, परमात्मा के दर्शन होने के बाद वो सब अभ्यास आपको सहज हो जाएगी। अब आपको अभ्यास नहीं रहेंगे तो आपके सहज हो जाएंगे। टिल वंस कैरेक्टर इज फॉर कन्फर्म, जब तक आपका आचरण चरित्र पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो जाए, निश्चित हो जाए सद्गुण के अंदर। और मेन कंसर्न शुड बी सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इसलिए परमार्थ जीवन में जब चलने लगो तो एक ध्येय रखो प्रारंभ में कि हम अपनी आत्मशुद्धि कैसे करें। परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य तो बाद में रखो, आत्मशुद्धि का लक्ष्य पहले रखो। क्यों परमात्मा को बुलाना हो तो झाड़ू तो लगाओगे ना, पहले झाड़ लगाओगे, पोछे लगाओगे, सफाई करोगे। किसी को भी आदमी, साधारण आदमी, अपने बच्चा परिचित आदमी, मेहमान, साधारण ही मेहमान आने वाला हो तो देखो झाड़ पोछे करते हैं, सफाई करते हैं, उसके अच्छा गद्दा बिस्तर लगाते हैं, अच्छी तरह घर को सजा करके तैयार करते हैं। तो भगवान के लिए कौन कहाँ तैयार करो, कौन सा घर है? वो चित्त है, इसलिए वहाँ शुद्धि करो। तो प्रारंभ करना हो तो चित्त शुद्धि से प्रारंभ करो। हम चित्त की अशुद्धि से प्रारंभ करते हैं। चित्त की अशुद्धि कैसे होती है? दूसरे के दुर्गुणों को देखना चित्त को दूषित करना है। हम जब समुदाय में एकत्र होते हैं तो हम दुर्गुणों को देखना चालू करते थे दूसरे के। अपने दुर्गुण निकालने की नहीं सोचते कि वो कैसा है, वो कैसा, वो बड़ा बदमाश है, वो भजन नहीं करता, वो रोलता फिरता है, वो योग करता है। अरे तुम बैठ करके भजन क्यों नहीं करते? दूसरों के छिद्रान्वेषण में क्यों लगते हो बात? छेद तो देखो बहुत मिल जाएंगे, कहीं पर भी देखो आप, छेदों की कमी थोड़ी है। देखने वाला चाहिए एक्सपर्ट, छेद तो बहुत मिल जाएंगे। अच्छे से अच्छे संत में आप छेद निकाल देते हो, उनको पार के होना चाहिए छेदों का। और यदि आप वास्तव में संत स्वरूप है तो आप दुर्गुणों के अंदर भी सद्गुण निकाल सकते हो, दुर्गुणों में भी आप सद्गुण देख सकते हो। गुरुदेव कोई भी आदमी सामने उनके आता है तो उनकी क्या शैली थी, बड़ी अद्भुत शैली थी। वो समझते थे इनमें क्या क्या सद्गुण दुर्गुण है, ये समझते थे। लेकिन कोई उसका सद्गुण पकड़ में आ गया तो उसको ऐसे पीठ ठोकते थे और ऐसा उसको तारीफ करते थे, इतनी सबके बीच में उसको खुला देते थे। तो अगर उसे सद्गुण ही रहना है गुरुदेव के सामने, दूसरे दुर्गुण भी छोड़ना पड़ेगा। कहीं अगर ये पकड़ में आ गए तो मेरी सारी प्रशंसा बेकार हो जाएगी। अब ये क्वालिटी गुण है। अब वो कहे तो ऐसा है, दुष्ट थे तो 50 थे तो अवगुण है, तो एक फूटी कोड़ी के मेरा गुण है मेरे पास, कैसी बार खो दिया उस आदमी। इसलिए सद्गुरु लोग कभी भी दुर्गुण नहीं देखते, कोशिश करते कोई गुण मिल जाए तो उसको पकड़ बताया दे कितना बढ़िया गुण है तेरे अंदर, तो उस गुण के इर्द गिर्द उसको घुमाते रहो। तो और गुण भी अपने आप, अगुण भी उसके आसपास घूमने लग जाएंगे, तो सद्गुण बन जाएंगे। ये क्वालिटी है। किसी को बनाना हो ना तो किसी के अवगुण को ज़्यादा मत दें। गुरु लोग संसारी लोगों के अवगुण नहीं देखते हैं, ये संसारी लोग गुरु के अवगुण जरूर देख लेते हैं। ये इसके अंदर ये अवगुण है, इनके अंदर अवगुण है, ये अवगुण है, और देख करके अपने सारा परमार्थ चौपट कर लेते हैं। गुरु के अंदर अवगुण देखना, गुरु की क्रिया विधियाँ क्या है, कैसे वो काम करते हैं, किससे क्या व्यवहार करते हैं, ये तो उनकी मतलब आवश्यकता के अनुसार होता है। हर एक जीव की अलग अलग आवश्यकता है, उनकी चित्त की वृत्तियाँ अलग अलग हैं, उनके स्टार्टिंग पॉइंट सबके अलग अलग हैं, सब बैकग्राउंड अलग अलग लाए हुए हैं, तो सबको एक करके चला नहीं हो। सबको चलाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सबके अलग अलग हो, इसलिए आप गुरु को समझना चाहिए। तो आपका एक चित्त का एक दृष्टिकोण है, उसे समझोगे, बाकी नहीं समझोगे। क्योंकि गुरु का दृष्टिकोण विशाल है, अनेक लोग उनके पास आते हैं, अनेक चित्त उनके पास आते हैं, सबको चलाना है। तो बताओ सबको चलाने के लिए उनको कितना समझदार होना चाहिए। और आपको, आप अपने आप को नहीं समझते तो उसको क्या समझोगे। ये गुरु के विषय में ये सोचना ये कैसे काम करें, उनकी कार्यविधि के बारे में सोचना ही गलत है। कैसे काम करते हैं, कैसे चलाते हैं, आप क्या समझोगे इस बात को। जीव को जागृत करना गुरु का काम है। आप उनकी क्रियाविधि को, कार्यविधि को आप अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो आप गलत फंदे में पड़ जाएंगे, फंस जाएंगे इनकी। क्योंकि शायद ठीक बात है,
गुरु की कार्यविधि के विषय में हम गलती करते हैं समझने, तो उनकी शैली काम करने की चित्त के अनुसार सबके लिए अलग अलग होगी, एक से नहीं हो सकती। कैसा जीव है, भगवान को राक्षसों को मारने के लिए शूकर बनना पड़ा, और शूकर बन करके पखाने में घुसे और राक्षसों को मारा वहाँ। देवताओं को बचाने के लिए ऐसा उन्होंने घृणित काम किया, पखाने में घुस गया शूकर। इस तरह की आवश्यकता होती है। यदि अपने जीवों को उद्धार करना है, उनको आगे चलाना है, उनका विकास करना है, उनको जागृत करना है, उनकी चित्त की स्थिति देखनी पड़ती है। क्या चित्त की स्थिति है, किसी वासना में है, किसी कामना में है, किसी के अहंकार में है, किसी के भाव में है, अलग अलग स्थितियों के अनुसार सबको वर्तन करना पड़ता है, वहीं से उनको उठा के ले चलना पड़ता है। इसलिए है कि जिसकी वासना में स्थिति है और जिसकी निर्वासना में स्थिति है, दोनों को चलाने में अंतर आएगा और आप नहीं समझ पाओगे। तो गुरु के काम की विशालता को, उनकी बारीकी को गुरु अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं, वो समझते हैं किसको कैसे चलाना है, किसको कैसे चलाना है। तो गुरु जिस पद्धति को अपनाते हैं वो गुरु की इच्छा नहीं है, वो साधक की आवश्यकता है। वो विधि अपनाना, उसके लिए उसको अपनाना पड़ता है, वही चलाना पड़ता है। और मेन कंसर्न शुड बी सेल्फ प्योरिफिकेशन। इसलिए गुरुदेव परमार्थ में चलो भैया, तो और फालतू चीज़ें मत देखो, अपनी स्वयं की शुद्धि की कोशिश करो। पहले चित्त को शुद्ध करोगे तो सब तुम्हें ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा दुनिया में। चित्त को अशुद्ध चित्त को से लेकर के देखोगे, सब चीज़ आपको दूषित दिखाई पड़ेगी। चश्मे के द्वारा दिखेगा ना, अब सभी चश्मा मेरे साफ दिख रहा है, अब काला चढ़ा दो आप तो सबकी शक्लें काली दिखेंगी। तो देखो ये काला है, ये भी काला है, मैं चश्मा तो उतारो फिर देखो, तो सबके चश्मे चढ़े हुए हैं, अपने अपने संस्कारों के चश्मे सब चढ़े हुए हैं, और उन सब संस्कारों से सब देखते हैं, इसलिए गलत समझते हैं। संस्कारों का चश्मा क्यों नहीं हटा सकते आप लोग? इसी को सेल्फ प्योरिफिकेशन कहते हैं कि आप जो पूर्व जन्म का मलबा लाए हैं साथ में, उसको हटाओ, परमात्मा को जाना है। लेकिन उसको सोचते हैं वो हमारा बिल्कुल वो हमारा है, हमारा वो तो आत्मरूप है। वो जो संस्कार हमारे हैं वो तो हमारे रहे ही हैं, वही ठीक है। हम उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाते, अभिन्न होते अपने संस्कारों से, इसलिए हमारा थिंकिंग गलत होता है। और मेन कंसर्न शुड बी, हमारा मुख्य जो कंसर्न है वो क्या होना चाहिए? सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो परमात्मा चलो, सेल्फ प्योरिफिकेशन की कोशिश करो। इम्प्योरिटी जो बाहर की उनको अंदर मत आने, तब सेल्फ प्योरिफिकेशन। जो जोर से आंधी चल गई, कमरे में झाड़ू आप लगाओ, वो खिड़कियाँ सब खोल, तो आप 5 मिनट लगाओ, 5 मिनट बाद धूल बन जाएगी। बाहर गंदगी आ गई ना, तो पहले खिड़कियाँ बंद कर दो, फिर सफाई करो, और आंधी तूफान हट जाए तब फिर इनको। इसी प्रकार से संसार में जितने भी गलत विचार हैं, वृत्तियाँ हैं, उन सब के लिए दरवाजे बंद करो और फिर चित्त की शुद्धि करो, तो आपके काम हो जाएगा। आप जो खिड़कियाँ खोल रखी है, संसार के अवगुण सारे आप देख रहे हो, तो चित्त की शुद्धि कहाँ से कर लोगे? वो तो अंदर जो कुछ आप संसार में देखोगे, कहाँ देखोगे? बताओ, चित्त में जाएगा वो, आप भरोगे उसको, जितना अंदर भरोगे उतना साफ करना पड़ेगा। इसलिए सेल्फ प्यूरिफिकेशन ये आवश्यक तत्व है परमार्थ के लिए। पहला काम ये है। इट मे हैव इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। जब आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन होगा तो दूसरों पर इसका अपने आप ही प्रभाव पड़ेगा। आप उनको सद्गुणी बनने के लिए कहो मत, आप अपने सद्गुण में प्रतिष्ठित हो जाओ, तो दूसरा आपको देखकर प्रभावित होगा। बड़ा बहुत बड़ी आदमी है। आप दूसरे का भजन करने के लिए आप मत कहो, आप खुद करो। 3 घंटे 4 घंटे बैठे दिखोगे ना आप किसी को, कहीं बहुत अच्छा आदमी है, अपने के लिए उनको प्रेरणा हो जाएगी। हम भी बैठे साथ में, तो हम उनसे को हाँ बैठो मेरे साथ आ जाओ, बैठो, हम सब मिलकर करते हैं, हम भजन गाएंगे, बैठेंगे। अपने गुण को आप विस्तृत करो, अपने अंदर से ही निकालो उसे, और दूसरों को शामिल करो उसमें। तो ये तो हो गया सबको शुद्ध करने का तरीका। आप योगा लगे, तू तो बैठता नहीं है,
तू तो आश्रम में आया तब से डरता फिरता है, डंडे कुत्ते मारता फिरता है, और हम बैठते हैं, हमारे तो तू बैठते क्यों नहीं है? डांट नहीं, कहो मत, करो, करके दिखाओ, तो आपकी क्रिया ही वाणी बन जाएगी, आपकी क्रिया की वाणी लग जाएगी, और सब उसको आँखों से सुनेंगे, कानों से नहीं सुनेंगे, उस वाणी को आँखों से सुनेंगे और उनको प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से करो, जो आपको सद्गुण किसी को देना हो पहले खुद में पैदा करो। मेनली रनिंग आफ्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ अदर्स नॉट नो यूज, केवल दूसरों के लिए दूसरों को सुधारते फिरना, उस कोशिश में लगे रहना, इसका कोई अर्थ नहीं। दूसरों को सुधारते फिरो, समाज सुधारक बहुत होते हैं, वो समाज के बिगाड़ने वाले सुधारक नहीं होते, तो खुद ही सुधरे हुए नहीं है तो दूसरों को क्या सुधारे। सुधरेवाद बहुत आते थे, सदा सर्वोदयी लोग आते हैं, कई तरह के लोग आते हैं उनके पास भी, कहते हैं हमारे यहाँ तो समाज सेवा है, बहुत करते हैं, परमार्थ भी करते हैं। तो उनसे कहते हैं देखो संसार में कितने पेड़ है, वो सेवा कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन फेंक रहे हैं वो, जिससे तुमको जान दे तुम्हारी ऑक्सीजन मिल रही है, वो सेवा करते फिरते हैं, खड़े खड़े सेवा हो रही है उनकी, बताओ। ऐसे ही जब कोई परमार्थी भजन करता है, उससे निकलने वाले वाइब्रेशंस अगर स्ट्रांग है तो संसार को शुद्ध कर देंगे, और वो ऑक्सीजन होगी, वो सद्भाव की ऑक्सीजन होगी, इससे अपने आप लोग शुद्ध हो जाएंगे, शांत होंगे। तुम क्या है शांति से क्या तुम सुधारने के लिए घूमते फिर रहे हो? खुद तो सुधरे हुए हो ही, और दूसरों को सुधारने के लिए घूम रहे हो। merely running after improvement of others is no good. Purity of motive and virtuous conduct are the touchstones of our spiritual progress. हमने कितनी परमार्थ की प्रगति की है, इसका कसौटी क्या है, टचस्टोन क्या है कि हमारा मोटिव कितना प्योर है काम करने में, हमारा भाव कितना शुद्ध है, और हमारे आचरण कितना नैतिक है। नैतिक आचरण और प्योरिटी ऑफ मोटिव, मोटिव है लक्ष्य भाव, उसकी शुद्धि कितनी है। हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा लक्ष्य कितना सुंदर है, भाव कितना अच्छा है, किसी के लिए हम अच्छा मोटिव रख के काम कर रहे हैं। खराब मोटिव से भी अच्छे काम होते हैं, खराब मोटिव से भी अच्छे काम होते हैं, अच्छे मोटिव से भी खराब काम होते हैं। अब तो इतनी मीमांसा है इस नीति शास्त्रीय एथिक्स की, विस्तार में जाओ अपने ऊपर ही जाना, लेकिन इतना निश्चित है कि हमें अपने कर्मों में मोटिव को देखना चाहिए। जब डॉक्टर नस्तर लगाता है, चीरा देता है, तो चीर फाड़ करने का काम गलत है। फिर मोटिव क्या है उसका, जीव को बचाना मोटिव है। इसलिए कर्म के पीछे मोटिव देखना पड़ता है। एक सिपाही लड़ाई में बंदूक से 50 आदमी मार देता है, तोप से मार देता है, बम से मार देता है, ऑर्डिनरी दृष्टि से गलत है, लेकिन उसका मोटिव क्या है, देश रक्षा, इसलिए उसको इनाम मिलता है। तो कर्म के पीछे उसकी अच्छाई के लिए मोटिव देखना पड़ता है। कर्म स्वयं कुछ नहीं होता, उसके मोटिव को देखना चाहिए। हम केवल कर्म को देखना जानते हैं, मोटिव देखना ही नहीं जानते, क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है तो मोटिव जानने ही कहते हैं। किसी का मोटिव कैसा है इसको जानने के लिए हमें चित्त शुद्धि चाहिए, पहचान है, जानने तब जाके समझ सकते हैं, ये तो नहीं जानेंगे। We should search our heart to see how genuinely we are interested in spiritual life. अरे परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले ये देखना सीखो, ईमानदारी से खोज करो अपने दिल में कि हम परमात्मा को कितनी सच्चाई से चाहते हैं, कितनी सच्चाई है उसको चाह रहे हैं। सच्चाई से चाहने का मतलब यह है कि जब परमात्मा सच्चाई चाहते हैं तो हम इसमें इसके विरोध जो भी चीज़ आएगी हम त्याग करते हैं। हम तो जब उदाहरण दिया था मैंने कल परसों दिया था कि अगर कोई इन्विटेशन आया है भोजन का, आज तो उसके शादी है, भोजन में चलना है, निमंत्रण है, और परमात्मा का टाइम भी वही है,
ये तो रोज होता है, तो भोजन के लिए जाते हैं, उससे तो हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध है। बुरा मान जाएगा, ईश्वर बुरा मान जाएगा, वो नहीं। ईश्वर से हमारा प्रेम संबंध नहीं है। वो तुम्हारी वेट करेगा 3 बजे तुम आओगे और तुम उसको त्याग के तुम चले जाओगे और कहीं, तो ईश्वर से प्रेम हुआ कि तुम्हारा? तो कहा मोटिव तुम्हारा गलत हो गया, मोटिव गलत हो गया। तुम्हारा संसार से प्रेम है, तो हृदय को खोज के देखो, सब वास्तव में चाहते हो क्या ईश्वर? तुम नहीं चाहते, तुम इजीली चाहते हो, कन्वीनियंटली चाहते हो। संसार में जैसे रह रहे हैं बेहूदेपन से, वैसे रहते हुए संसार ईश्वर को चाहते हो, पार नहीं पड़ेगी। ऐसे ईश्वर को चाहते हो तो ईश्वर के नियमों के अनुसार रहो, वैसा अपना जीवन पद्धति बनाओ, और उससे विपरीत जो चीज़ें आती हो उनको लात मार के हटाना सीखो, तो फिर आप ईश्वर की तरफ जा सकते हो। नहीं तो आप प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, अंत में वो समय आ जाएगा कि यहाँ छूट के जाना पड़ेगा, तो ईश्वर तो मिलेगा नहीं। We should search our heart to see how genuinely we are interested in spiritual life. सर्च करो, पहले खोज करो, अपने मन में खोज करके देखो, वास्तव में चाहते हो क्या, या केवल दिखावट है, केवल जिज्ञासा मात्र, बौद्धिक देख कैसा होता है हम भी देखें, देख क्या मजा आता है इसमें, तमाशा देखने लिए चले जाते हैं ना, ये बंदर का नाच हो रहा है हम भी देखें, देख क्या है, सांप नाग नचा रहा है हम भी देखें क्या है। इस तरह का तमाशा देखने लिए लोग आते हैं। उनको ईश्वर कहें कि प्राप्ति के लिए हृदय की प्यास नहीं होती उनमें। One should feel God's presence in every nook and cranny of the universe. अगर आप परमात्मा में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या होगा, सारे संसार के कोने कोने में, सब जगह पर, संसार के प्रत्येक कण कण में आपको ईश्वर की भाव, ईश्वर का दर्शन होना चाहिए। सब जगह ईश्वर भरा है। ये आपके भाव की पूर्व पीठ ही होगी, ये बैकग्राउंड ही होगा आपके भाव का। ईश्वर सब जगह भरा हुआ है, ये आपके अंतर मन भाव हुआ, तब आप समझोगे ईश्वर प्राप्ति के लिए योग्य है। सब जगह ईश्वर भरा हुआ है, इस भाव से आप चलेंगे। ये उन्नत स्तर है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। गॉड क्रनी ऑफ द nook and cranny, meaning every part of the universe, every part, nook and cranny. God is a mass of holiness. In fact, वास्तव में ईश्वर क्या है? पवित्रता का समुच्चय के संगठित रूप है, ठोस रूप है। ये मक्खन का लोदा होता है जमा हुआ, मक्खन का हो गया, पत्थर नहीं बता रहा मैं, ये मक्खन का लोदा है, जमा हुआ है। पवित्रता की मूर्ति है, जमी हुई है, मक्खन है। उसको खाने में आनंद, उसको स्पर्श में आनंद, हेल्थ गिविंग, बड़ा कोमल, पिघलने में तत्पर, हर तरह के गुण है। कठोर दिखाई देखने में ले जा सकते हो, कठोर है, ये अगर आपके चित्त में प्रेम है तो वो पिघल भी जाता है, ऐसा है। इसलिए उसको मैं मक्खन के लौंदे से मैंने पैसे ली थी ऐसा गुण है। होलीनेस इन फैक्ट ही इज डैश हेलिस, ये उसका जर्मन राइटर पुस्तक के लिए इसका मतलब दी होली। As regards the moral effect of self-realization, the Bhagavad Gita tells us that even though we may seem to have conquered our senses mind, the flavor of the sensual enjoyment remains. जहाँ तक परमार्थ जीवन का, परमार्थ अनुभव का, आत्मानुभव का नैतिक प्रभाव हमारे ऊपर होता है, आत्मानुभव का नैतिक प्रभाव होता है हमारे ऊपर, ये भगवद गीता कहती है। उसके लिए कहती है कि यद्यपि साधारण जीवन में हमको ऐसा लगता है कि हमने इंद्रियों को जीत लिया, हमारे साधारण जीवन में लगता है हमने इंद्रियों को जीत लिया, लेकिन रस नहीं जाता, रस बना रहता है। फ्लेवर सेंसुअल एंजॉयमेंट रिमेन्स,
इंद्रियानुभव का के लिए रस बना रहता है अंदर, बाहर से पकड़ के रोक लेते इंद्रियों को, अंदर रस भरा हुआ है, चाहिए। इधर फ्लेवर देयरफॉर मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए अगर नैतिक बनना है तो ये अंदर का जो रस है ये भी नष्ट होना चाहिए, तब नैतिक बनोगे। ये बाह्य इंद्रियों को रोकने से नहीं बनोगे, अंदर का रस है कब हटेगा ये। Therefore must be destroyed and this cannot be done without the previous vision of God. लेकिन यह ईश्वर के पूर्व दर्शन के बिना ये रस नहीं जाएगा। इस रस को ज्ञानेश्वरी ने जीवा पर ज़्यादा घटाया है कि जीवा का जो रस है वो भी तब मिटेगा जब आप परमात्मा का दर्शन करोगे, तो वो रस भी निकल जाएगा। क्योंकि जो आपको चाहिए वो रस आपको परमात्मा से मिलेगा, संसार से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉरलिटी एंड मिस्टिसिज्म आर दस वेरी क्लोजली रिलेटेड। इस बात नैतिकता और परमार्थ दोनों के दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। Unless there is a moral progress, we cannot have the vision of God. जब तक हमारा नैतिक विकास नहीं होगा तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। एक बात, Unless there is a moral progress, जब तक moral progress नहीं होगी, नैतिक विकास नहीं होगा, ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। Moral life cannot be complete, and unless we have the vision of God, और जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे तब तो हमारा नैतिक जीवन परिपूर्ण नहीं होगा। नैतिक जीवन पूर्ण नहीं होगा, दर्शन नहीं होंगे, दर्शन नहीं होगा, नैतिक जीवन पूर्ण नहीं होगा। ऐसा लगता है पैराडॉक्स है, एक जटिल समस्या है। कौन सा कारण है, कौन सा कार्य है? तो इसमें हम कहेंगे रेसिप्रोकल कॉजेशन है। दे आर कॉजेज ऑफ ईच अदर, फॉर ईच अदर। मॉरलिटी इज कॉज ऑफ गॉड रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन अगेन इन टर्न इज ए कॉज फॉर strength in it. There is veritably a paradox of mysticism. ये वास्तव में mysticism का एक रहस्य पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। The mystical viewpoint is higher than the mere moral viewpoint. नैतिक आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है केवल नैतिक दृष्टिकोण की अपेक्षा ऊंचा है। नैतिकतावादी जिस नैतिकता को लेकर चलते हैं उनके अपेक्षा परमार्थियों का नैतिक भाव ज़्यादा ऊंचा है। परमार्थियों की नैतिकता को संसारी लोग समझ ही नहीं सकते, इसलिए परमार्थ का नैतिक भाव ये साधारण लोगों के नैतिक भाव की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। साधारण लोगों का नैतिक भाव उसमें शामिल है लेकिन वो आगे जाता है। वो संसार का नैतिक भाव पर्याप्त नहीं है, और अधिक कुछ जोड़ना चाहिए, वो परमार्थ से आता है। A mystical viewpoint is higher than the mere moral viewpoint. In fact, whatever is conducive to spiritual life is alone real. गुरुदेव कहते हैं यथार्थ में सही बात तो ये है कि जो कुछ ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक है, हेल्पफुल है, कंडीसिव हेल्पफुल है, वही नैतिक है। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सहायक है वो नैतिक है। पिता की आज्ञा का पालन करो, नैतिक भाव है। दीप प्रहलाद ने कत्ते आज्ञा का पालन नहीं किया और परमात्मा भजन किया, ये नैतिक है, बात तो वो नैतिक है। पिता की अवज्ञा का करके भी उन्होंने परमात्मा भजन किया है, नैतिक है, ऊंचा है, ये भाव ऊंचा है। परमात्मा का उनकी अवज्ञा कर देना, किसकी? अपने पिता की अवज्ञा कर देना, ये निम्न कोटि की नैतिक भाव था, सांसारिक नैतिक भाव था। ये परमात्मा के लिए निकल पड़ना और अग्नि की परीक्षा देना, हाथी से मरवाया जाना, पता नहीं क्या क्या सब भगवान के नाम से कष्ट सहन कर लिया। मेरा भाई ने नैतिक भाव का उल्लंघन किया, व्रज वनिताओं ने नैतिक भाव का उल्लंघन किया, परमात्मा के लिए सब नहीं किया। और जो केवल संसार नैतिक भाव बधे हुए रहते हैं वो परमार्थ नहीं कर पाते, ये भी निश्चित बात। ज़्यादा चाहिए संसार के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए चलना हो तो संसार बहुत, उसके नियम बहुत छोटे पड़ते हैं।
आचार्य शंकर 7-8 साल के बच्चे, माँ की इकलौती संतान, वृद्धावस्था में पैदा हुए, पिता मर गए, एकमात्र माँ की आशा, वो छोड़ के चल पड़े माँ को। माँ मैं जाऊँगा, मेरे को भगवान का आदेश हो गया, मैं परमात्मा के दर्शन के लिए जाऊँगा। और बड़ी चतुराई से घड़ियाल के द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर कहते हैं अगर मेरे को सन्यासी बनने की आज्ञा देगी तो घड़ियाल मेरे को छोड़ देगा, मैं बचाऊँगा, नहीं तो पकड़ के ले जाएगा मेरे को। मानेगा तू बच जा, भले ले सन्यास जा। और चले गए और कहा एक वचन देता हूँ, जब तू मरेगी और याद करेगी तो मैं तेरे सामने आऊँगा। और मृत्युकाल में याद किया, आकाश मार्ग से शंकराचार्य गए और वो उपस्थित हुए और सन्यासी होते हुए भी अग्नि का स्पर्श करके उन्होंने दाह संस्कार किया उनका। नैतिक आज्ञा कहाँ है? कहाँ परमार्थ, कहाँ नैतिक आज्ञा है? संसार की छोटी बातें नैतिक आज्ञा है। इन फैक्ट वॉट एवर इज कंड्यूसिव टू स्पिरिचुअल लाइफ, इसलिए जो कुछ भी परमार्थ जीवन के लिए सहायक है वही नैतिक है। बस जो नैतिकता कहते हैं, जो परमार्थ जीवन में आपको ले जाए वो नैतिक, और परमार्थ जीवन से आपको अलग कर दे वो अनैतिक। ऑल मॉरलिटी इज कन्वेंशनल, वो देखते हैं सारी मॉरलिटी संसार के और रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएँ हैं, वो सारी रूढ़ियाँ हैं। भक्ति अलोन इज नॉन कन्वेंशनल, लेकिन भक्ति भाव है ये रूढ़ियों से ऊपर है। भक्ति में ईश्वर से जीव एक होके उसकी आज्ञा का अनुसरण करता है, इसलिए संसार की आज्ञा में आवृत हो जाए। संसार की आज्ञा नहीं चलती, ईश्वर की आज्ञा सब काम होता है। फिर आते हैं द स्पिरिचुअल टीचर। द स्पिरिचुअल टीचर इज ही must become identical with the ultimate reality which remains veiled in the universe. वो अल्टीमेट रियलिटी यानी वो सर्वोच्च सत्य जो संसार के अंदर व्याप्त है, छुपा हुआ है, उससे जो एक हो गया है वो स्पिरिचुअल टीचर होता है। संसार की व्याप्त शक्ति से जो एक है, तब उसके माध्यम से संसार में व्याप्त जो परमार्थ शक्ति है वो भी काम करती है। गुरु के शरीर भी वही बनी हुई होती है और उसी से सब काम परमात्मा ही करते हैं। कोई शरीर रूप से कोई व्यक्ति काम नहीं करता हो। देवतों पर आप रोटी सेकते हैं, उसके पर नीचे अग्नि है वो काम करती है। आधार में रोटी सेक जाती है अग्नि से, तवे से नहीं सकती। हमारे गुरु के अंदर भी वो ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति वहाँ भी व्याप्त है, इसलिए उसी से काम होता है। शरीर तवे से रोटी नहीं सकती, वैसे शरीर से नहीं होता है। जब काम अंदर शक्ति होती है उससे होता है, तब गुरुत्व होता है। अल्टीमेट रियलिटी में वेल्स रिमेन्स वेल, जो छुपी हुई रहती है इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में छुपी हुई सारे संसार में व्याप्त है, वो शक्ति से एक होते हैं। द होली द बॉडी इज पेरिशेबल, शरीर तो मृत्युशील है, बट नॉट द फॉर्म ऑफ गॉड विच इज द रियल स्पिरिचुअल टीचर। लेकिन ईश्वर का जो रूप अंदर बैठा हुआ है, कल जैसे वो शाम को बताया था, ईश्वर रूप अंदर घुसा हुआ बैठा है, वो रियल है, वो पेरिशेबल नहीं है। शरीर को छोड़ के निकल जाएगा, आपको भी साथ ले जाएगा, आप भी उसका रूप है, मुक्त हो जाओगे। शरीर है, आप देखो ये मेरा घर मैंने छोड़ दिया, मरोगे नहीं। आप देखो मैंने अपना घर छोड़ दिया, इसमें रहता था मैं वर्षों में, अब मैं मुक्त हो गया पिंजरे से, और आप मुक्त हो गए आनंद मनाते हुए जाओगे, ये स्थिति हो जाएगी। नहीं तो शरीर में अगर बंधे रह गए, मुक्त नहीं हुए शरीर में रहते हुए, तो आपको दूसरे शरीर में डाला जाएगा, क्योंकि आप मुक्त नहीं हुई, आपकी इच्छाएँ भरी पड़ी है, जाओ दूसरा शरीर। ये आचार होता है। मुक्त अगर हो गए यानी इच्छाओं से रहित हो गए, आत्म रूप से एक हो गए, तो आप इस शरीर को ऐसे छोड़ोगे जैसे जीर्ण जर्जर घर को छोड़ के आप चले गए यहाँ से। अब क्यों रहना? चिड़िया जैसे घर बना करके चली जाती है, बच्चों निकल जाते हैं, घोंसले से चिपके नहीं रहते। यहाँ भी इतने हैं घोंसले चिपके रहते हैं, घर भी एक घोंसला उससे चिपके। कई तरह घोंसले हमारे विचारों के घोंसले होते हैं, जिसमें हम अपने परिवार वालों के साथ अंदर ये बैठे रहते हैं।
ये प्रेम उससे लगा, उसके लिए ये करता है, अंदर ही अंदर भरे पड़े रहते हैं सब कूड़े कचरे। तो हम कहाँ मुक्त होने वाले हैं? इतने बंधनों में अपने आप को डाल रखा है, जंजीरों में खस रखा है। तो मुक्त होने का तो हमें सपना ही देखो, असंभव है। And therefore the body should not be taken as a spiritual teacher. इसलिए शरीर जो पेरिशेबल है, मरणशील है, उसको परम गुरु नहीं मानना चाहिए। वो गुरु नहीं है। इसके अंदर बैठा हुआ कौन है, उसको देखो, वो काम कर रहा है सब, उसके कहने से सब काम होते हैं, उसकी इच्छा से सब कुछ मिलता है। वो परमार्थ गुरु अंदर बैठा हुआ है, उसको पहचानने की कोशिश करो। शरीर को मत समझो यही गुरु है, नहीं। शरीर में उसका तत्व तो होता है, अग्नि तवे में आती है और काम भी करती है, लेकिन तवा फिर भी अलग है। इसलिए शरीर में वो शक्ति आती है, काम करती है, लेकिन शरीर फिर भी अलग है, चैतन्य तत्व अलग है। He alone is entitled to be called a spiritual teacher who has had the vision of God. उसी को स्पिरिचुअल टीचर कह सकते हैं जिसको ईश्वर के दर्शन, उसको विजन हुआ, उसको देखता हो। God reveals himself in many ways. ईश्वर अपने आप को अनेक प्रकार से प्रकट करता है। Reveals himself in many ways. अनेक प्रकार से रिवील करता है, प्रकट करता है। And he who sees the form of God everywhere, वही जो ईश्वर के स्वरूप को सब जगह देखता है, everywhere and at all times, और सब समय देखता है। इन्हीं ध्यान के समय बैठा है, दिख रहा है नहीं, आँख खुले भी दिखता है, सब जगह दिखता है, बंद करो दिखता है, सो तो भी साथ रहता है, 24 घंटे आपके साथ ही रहता है। ऐसा अभी नहीं समझ में At all times, can be said to have attained to the status of spiritual. मुझे लगता है उर्दू में परमार्थ गुरु का स्टेटस पद वो प्राप्त कर लिया, बाकी सब कुछ नहीं हो सकता। Until God experience is firmly established in the case of a person, जब तक ईश्वर का दर्शन किसी आदमी में पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाता, फॉर्मली एस्टेब्लिश पूरी तरह स्थिर हो जाना, एक आदमी के अंदर जब तक ईश्वर दर्शन पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाए, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू बिकम स्पिरिचुअल टीचर, तो वो परमात्मा गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है। जब चाहो तब मिलना चाहिए। हर रात्रि में कोई भजन कर रहा है साधक, गुरु को वहाँ ज्ञान दे सकना चाहिए, उसके अनुभव में आ सकना चाहिए, उसको शक्ति दे सकना चाहिए, चाहे कितनी हज़ार मील दूर बैठ कर भजन करे, वहाँ उसके सामने पहुँच सकना चाहिए। देश और काल का कोई अंतर नहीं। चाहे जब शरीर सोएगा, वो थोड़ी गुरु थोड़ी सोते हैं, वो तो जागृत करते हैं, उसे कहते हैं परमात्मा गुरु। Once Mr. Gordon, collector of बीजापुर had come to निम्बाल। एक बार अंग्रेज कलेक्टर थे, जब अंग्रेजों का आता जो निम्बाल पहुँचे गुरुदेव से मिलने के लिए। डॉक्टर गॉर्डन थे, मिस्टर गॉर्डन, कलेक्टर ऑफ बीजापुर। He said, you hold that the vision of God is permanent। वो बोले कि आप कहते हैं ईश्वर का दर्शन स्थायी होता है। But the Western mystic Plotinus says that yet the vision of God 3 or 4 times। ग्रीस का जो प्लॉटिनस दार्शनिक वो कहता है कि मैंने 3 और 4 बार ही दर्शन किए। प्लॉटिनस शंकराचार्य से तुलना की जाती है, बड़े अच्छे संत हुए हैं, ये उनके पास स्थायी दर्शन नहीं था। इसमें बहुत अंतर होता है। विच देन इज द ट्रूथ। तो गॉर्डन ने पूछा सही बात कौन सी है? नित्य दर्शन सही है, 3-4 बार दर्शन, हमारे यहाँ 3-4 बार दर्शन बताया प्लॉटिनस। The God vision of Plotinus was like a temporary flesh। गुरुदेव ने कहा कि जो इनका जो दर्शन था प्लॉटिनस का, वो तो बिजली की चमक की तरह से आया, तो गायब हो गया। सूर्य की तरह चमकना चाहिए, एक बार निकलने के बाद हटे ही नहीं, बिजली की चमक नहीं है, तो फ्लैश कहा इसको। The God vision of Plotinus was like a temporary flash। इस ड्यूरेशन वॉज शॉर्ट, इसकी अवधि बहुत अल्प थी। ड्यूरेशन अवधि, इसकी अवधि बड़ी अल्प थी।
इट वॉज नॉट इट परमानेंटली एस्टेब्लिश, ये पूरी तरह स्थायी नहीं हुआ था, पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं होता है विजन उसको। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेज वन हैज रीच, इस बात पर निर्भर है कोई किस स्टेज पर पहुंचा है, क्या स्तर प्राप्त है, इतना भजन करे, इतना भजन करे, उसमें रम जाए, लग जाए, तो ये शरीर में स्थायी बेहतरी हो जाए। यार भैया आप किसी के साथ रहते हो और नित्य साथ रहो, मान लो कि तो दोस्ती ज़्यादा पक्की होगी ना, और आप संडे के मिलते हो, 15-20 महीने में कभी जाके चाय पार्टी में गए, सब मिल लिए, तो मित्रता कैसी होगी, तो टेम्पररी होगी। तो ऐसी ईश्वर के साथ मित्रता, ऐसे संत होते हैं जो बैठे ही रहते हैं, तू आ मैं बैठा हूँ, तू आ तो मैं बैठा हूँ, उसके तेरे बिना हटूँगा ही नहीं, और उसके स्थायी दर्शन के बिना वो मानते ही नहीं। ईश्वर को स्थायी दर्शन देने में क्या जरूरत है, तुम्हें स्थायी दर्शन लेने की योग्यता होनी चाहिए। जब इस तरह के दोनों में परस्पर ऐसी मैत्री होती है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, एक दूसरे के नित्य दर्शन करते हैं, तो स्थायी मैत्री हो जाती है, तो ईश्वर ही छोड़ कर ही जाता है। इस तरह का दर्शन दोनों स्थायी हो जाता है। ड्यूरेशन, हाँ, इट वॉज नॉट परमानेंट, इन ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टेज वन हैज रीच्ड। ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस स्टेज पर पहुँचे, कौन सा स्तर आपने प्राप्त किया है। जितना आप स्टेज ऊंचा पहुँचोगे उतना ही विस्तार भी दिखेगा, विविधता भी दिखेगी, और ईश्वर के दर्शन भी आपको स्थायी होंगे, नीचे के स्तरों पर नहीं होते स्थायी। जैसे आप हिमालय पर चढ़ जाओ तो आपको सूर्य का दर्शन, आपको जो होना होता है ना, उससे पहले दिखेगा, क्योंकि आप तो होराइजन की उस तरफ है सूर्य, तो ये पहाड़ पर जब चढ़ोगे तो होराइजन आपका और भी नीचे दिखेगा, और अस्त होगा तब यहाँ घंटे भर पहले हो गया, अस्त हो गया, वहाँ आपको घंटे भर बाद तक भी अस्त दिखेगा, क्योंकि आपको ऊंचाई है। जल्दी तो अस्त हुआ दिखेगा, देर से उगता हुआ दिखेगा, देर से अस्त होगा आपके लिए, तो ऊंचाई का असर ही हो गया। इस बार से आप परमात्मा जितनी स्तर आपका ऊंचा होगा उतना ही दर्शन आपके लिए स्थायी हो जाएगा, क्यों मेंटल क्वालिटी कम हो जाती है। जितने जितने आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं उतनी उतनी मानसिक जो स्तर है उसको क्रॉस कर जाते हैं आप, परमात्मा स्तर में हो जाते हैं, तो वह तो नित्य दर्शन होगी। सदा पश्यन्ति सूर्य है, सूर्यगण दर दृष्टा लोग हमेशा उसका दर्शन होते हैं, क्यों वो परमात्मा का स्तर आ गया, अस्थिर नहीं होता सूर्य का। जो मेंटल क्वालिटी है, मानसिक स्तर है, तो मानसिक स्तर पर तो जितना समय दिखेगा उतना ही दिखेगा। This permanence is something which cannot be explained by word of mouth। ये स्थायित्व कोई ऐसी चीज़ है जो आप शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। ये स्थायित्व तो अनुभव की चीज़ है, कैसा ऊंचा स्तर प्राप्त होता है, कैसा भाव होता है, कैसा परमात्मा के लिए लालसा तीव्र होती है, और वो तीव्र लालसा कैसे परमात्मा आकर्षित कर लेती है, कैसे स्थायी रूप से आपके साथ बना रहता है। रेसिप्रोकल रिलेशन है जीव और परमात्मा का। जितनी आप में भाव की तीव्रता होती है उतनी तीव्रता उधर भी होती है, जितनी तीव्रता उधर होती है उतनी तीव्रता आप में होती है। आप में तीव्रता है इसका मतलब उधर भी तीव्रता है, ये रेसिप्रोकल है। और आप में तीव्रता कम है मतलब उधर भी आप में आपके प्रति तीव्रता नहीं है, उधर भी आकांक्षा नहीं है आपसे मिलने की, उधर की आकांक्षा आप में प्रतिबिंब दर्पण है ना एक दूसरे के लिए। जीव और ईश्वर एक दूसरे के लिए दर्पण है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ईश्वर में अगर तीव्र इच्छा है तो जीव में तीव्र इच्छा अपने आप हो जाएगी, और ईश्वर को ये इच्छा हो जाएगी ये जीव परमार्थ के लिए निकल पड़े तो वो संसार की ताकत नहीं कि उसको घर में रोक ले। ईश्वर की इच्छा हो जाए तो नहीं रुक सकता, ले लोटा डोर निकल पड़ेगा घर से। जैसे क्राइस्ट जा रहे थे जंगल में से, जंगल में एक जगह रुके और पानी पिया, वो एक पानी पिलाने वाला था वहाँ पीटर, उन्होंने पानी पिलाया, संतुष्ट हो गया पानी पिए, फिर क्या बोले कम ऑन फॉलो मी। बस पीटर के हाथ से लोटा डोर छूट पड़ा और चला गया, हमेशा के लिए क्राइस्ट के पीछे चला गया। और पीटर है रॉक, चट्टान, तो क्रिश्चियनिटी के लिए चट्टान के समान बना हुआ ऐसा संत बना। क्राइस्ट ने आज्ञा दी चल पड़े, रोकने वाला फिर कौन हो सकता था। ईश्वर तो संत की आज्ञा हो जाए फिर कोई नहीं रोक सकता, ईश्वर की आज्ञा होगी चल पड़ेगा।
कोई कहने वाला नहीं बचा कहाँ जा रहा है। ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। हमारे कितनी तीव्रता है ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। हमने अपने व्यवहार में यदि गड़बड़ की है तो ईश्वर की इच्छा बंद हो जाएगी। यदि हमारा व्यवहार ऐसा पक्का है ईश्वर के भजन के लिए, संसार को लात मार के उसी को चाहते हैं, इसका मतलब ईश्वर भी हमको चाह रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हो ही नहीं सकता। Cannot be explained by word of it is to be experienced. ये तो अनुभव करने की बात है। One may have the vision of Maruti or only once in a while. किसी को मारुति के दर्शन कभी एक बार हुए माने, लेकिन मारुति का दर्शन कैसा है इस पर निर्भर करता है। हमारे बहनों आए यहाँ पर, वो हम मारुति का स्तोत्र पढ़ रहे थे, उनको मारुति के ऐसे दर्शन हुए कि वो तत्काल नाम लेकर के गए यहाँ से, बिल्कुल नाम ले। वो दर्शन ऐसा स्थायी हो गया उनके मन में कि वो लिए बिना रह नहीं पाए ना। जयपुर जाते जाते उनके बाद थोड़ी देर बाद डेथ ही हुई। ये विजन ऐसा तगड़ा होता है कि जैसे पत्थर के ऊपर मूर्ति उकेर देते हैं ना तो मिटती नहीं है, ऐसे स्मृति पर ऐसे ही छाप पड़ती है अनुभव की। और साधारण जो अंदर फ्लैशे जाते हैं, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, वो टिकते नहीं है। ये चट्टान के ऊपर मूर्ति उकेर दी जाए तो मिटती नहीं है। ऐसे हमारी स्मृति के ऊपर दर्शन जो होते हैं पक्के होते हैं, मिटते नहीं है। उसे कहते हैं दर्शन, जो ज़िंदगी भर आप भूल नहीं सकते। अगर आप जीवन का पार्ट बन जाए, माइंड के अंदर स्थापित हो जाए, वो जैसे कि अशोक स्तंभ गाड़ करके गहरा गाड़ दिन अंदर चला जाए, ऐसा स्थायी हो जाता है वो अनुभव आपका। बट वॉट इज रियली इम्पॉर्टेंट इज दैट द विजन शुड बिकम परमानेंट। कभी कभी अनुभव करो वो नहीं, लेकिन आपके अंदर वो विजन स्थायी होना चाहिए। मुख्य बात तो ये है, वो आपका प्राप्ति, असली प्राप्ति वो है। देखा 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 देखा, आज भी देखा, परसों भी देखा, 10-5 दिन फर्क देखा, ये नहीं, स्थायी रूप से देखा, वो आपसे हटे नहीं। उसे कहते लंबा भजन करो, प्रकट मत करो, लंबा भजन करो। ईश्वर का प्रेम के साथ भजन करो, प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, वो आपको ज़्यादा दर्शन देगा, और प्रेम बढ़ेगा, और ज़्यादा दर्शन देगा। इस पर एक दूसरे के प्रति प्रेम का आदान प्रदान होगा, पर अनुभव स्थायी हो जाएगा, तो फिर आप उसको की जाएगी। इसी में सांसारिक लाभ भी होते हैं कि संसार में आपको चिंता नहीं करनी पड़ती, काम उसका हो जाता है। The power of the spiritual teacher, that is the name of God, he is imparted. तो परमार्थ गुरु की जो शक्ति है ना, जो नाम उन्होंने दिया है वो शक्ति है, उसके अंदर ही शक्ति है। वर्क टू दी डिसाइपल्स, वो ईश्वर की शक्ति है, नाम के द्वारा में भरी हुई शक्ति डिसाइपल्स के थ्रू काम करती है। शक्ति तो गुरु की है, लेकिन डिसाइपल में जाके काम करती है। जैसे किसान का बीज खेत में पड़ के फसल देता है, अगर घर में पड़ा रहे जमीन बोरे में भरे तो कोई काम नहीं। तो गुरु बोलता है अपने बीज को, शिष्य में बोलता है, और शिष्य सत्शिष्य हुआ, अच्छी तरह से उसको देखभाल करने वाला हुआ, और थोड़ा उसमें घास फूस आती है तो उसको निराई कर देता है, ज़मीन को कुरेद देता है, हल्की कर देता है, ज़मीन में जड़ें ठीक जम जाती हैं, फिर अंकुर जब आता है चिड़ियों इत्यादि से बचाता है, कीड़ों से बचाता है, रक्षा काम करता है, समय पर पानी देता है, जानवर बढ़िया खा जाए इसलिए उसको ढक देता है। कितने परमार्थ जीवन की सुरक्षा करनी पड़ती है उसे एक नाम के लिए, उस बेस के लिए ये सुरक्षा करनी पड़ती है। जैसे गुरु के दिए हुए नाम के लिए भी सुरक्षित रख करके उसको पनपाना पड़ता है। तो गुरु की शक्ति शिष्य के अंदर से पैदा होती है, गुरु की शक्ति का प्रकटीकरण है ये शिष्य में। लेकिन अगर शिष्य उसको ठीक तरह से रखे नहीं, जैसे गर्भवती स्त्री अपने गर्भ का ध्यान नहीं रखे, मिलकर संतान पैदा होती है, लगड़ी लूली पैदा हो जाए, अंधी पैदा हो जाए, जिंदगी भर कष्ट पाए। तो इस तरह नाम को ठीक तरह से नहीं रखने पर आपका परमार्थ जीवन भी विकृत हो जाता है। ठीक रखना हो, नाम की बहुत देखभाल करके सुरक्षित रख के भाव से उसकी सेवा करनी पड़ती है, तब से फल निकलता है, मुक्ति रूप फल लटकने लगते हैं।
The power of the spiritual teacher works through the disciples. It is unmanifest and should be made manifest. ये जो उसकी शक्ति है उसके अंदर भरी हुई है, manifest है, गुप्त है, उसको प्रकट करना चाहिए। प्रकट गुरु में होगी, शिष्यों में प्रकट होगी। गुरु के अंदर नाम रखा हुआ, शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। ये शिष्य में डाली प्रकट हो जाएगी। किसान की बोरी भरी पड़ी बीजों की, कोई इसमें अंकुर नहीं, कोई खेती नहीं होने वाली उससे। ये अगर उसने कहीं भी डाल दिया बीज तो पैदा होकर के आम बन जाएगा और फल लगने लगेगी। तो गुरु जब बीज बोते हैं तो शिष्य रूपी जमीन है जीवन की, जिसके अंदर बो करके वो अपनी खुद फसल को देख सके। कितना आनंद है इसमें, आनंद शिष्य को भी आनंद आया इसमें। यानी गुरु की सार्थकता सत शिष्य में है। गुरु को सत शिष्य सार्थक करता है, उसका यश बढ़ाने वाला, खुद का भी यश बढ़ाता है, गुरु का बढ़ाता है और सारे मार्ग का यश बढ़ता है उससे। When there is growth in the spiritual experience, it is a sure indication the power has become manifest. जब परमार्थ जीवन के अंदर विकास होने लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो शक्ति उत्पन्न होकर के चल निकली है, निकल पड़ी है साधक के अंदर। इट इज श्योर इंडिकेशन, निश्चित संकेत है इस बात का कि वो पावर जो गुरु की है वो प्रकट हो रही है। One should not become self-complacent simply. इसलिए किसी को असावधान, सेल्फ कॉन्फिडेंस असावधान नहीं होना चाहिए। बिकॉज द पावर इज देयर, क्योंकि शक्ति है अपने आप काम करेगी। असावधान नहीं होना चाहिए, इसमें केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि ये शक्ति को यदि हम केयरफुली नहीं रखेंगे, विकसित नहीं करेंगे तो इसकी ग्रोथ कम रहेगी। पेड़ है तो 50 फुट का ऊँचा हो और एक 10 फुट का नाल के नीम छोटे छोटे क्यों लगे, इसमें पानी नहीं मिलेगा, पानी कमी होगी। पानी मिलता तो यही पेड़ जाते 40-50 फीट ऊँचे चले। वी हैव टू स्ट्राइव सो दैट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ग्रो। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि परमार्थ के अनुभव बढ़े। ये नहीं कि अभी तो नींद आ रही है सोते रहें, ठंड बहुत ज़्यादा है रजाई में लिपटे हैं, जब बात भी कर लेंगे। ऐसा हालत से काम नहीं करेगा। आप प्रयास करो, सत्कार ईश्वर को प्रकट करने का काम है ये। इसके लिए आपको बड़ी सावधानी से प्रयास करना पड़ेगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्वायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। पहली बात तो यह है कि इसको परमार्थ अनुभव को प्राप्त करना मुश्किल है। शुरू में तो मुश्किल होता है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। और इसके गुण को कायम रखना और मुश्किल काम। क्वालिटी इसकी आप मेंटेन कर दो, जैसे बढ़े उसकी क्वालिटी मेंटेन करो, ये और मुश्किल काम है। जब अनुभव बढ़ेंगे तो समझोगे आप इस बात। इट इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू अचीव प्रोग्रेस इन इट। और ये और भी मुश्किल है कि इसके अंदर विकास करें, प्रोग्रेस समझ ज़्यादा हो, ये और भी मुश्किल काम है। हम केवल अनुभव को देखते रहते हैं, प्रोग्रेस को नहीं जानती कि हुई नहीं। प्रोग्रेस के अंदर कई तरह की बातें होती हैं जो देखने के लिए जरूरी। प्रोग्रेस गुरु अपने समय को बताते हैं, प्रोग्रेस हुई नहीं। The disciple approaches teacher at the time of difficulties. शिष्य को जब कोई कष्ट आते हैं तब गुरु के पास पहुंच जाते हैं। कहा वहाँ पे कष्ट आ गया, उस समय पहुँचते हैं। At the time of difficulties, but he is unaware of the constant, unfailing support of the teacher's grace. लेकिन वो इस बात से अपरिचित रहता है कि स्पिरिचुअल टीचर की ग्रेस, परमात्मा गुरु की ग्रेस निरंतर बनी रहती है। कांस्टेंट एंड अनफेलिंग, निरंतर रहती है, अनफेलिंग होती है। ये फेल नहीं करती, हम इसको फेल करते हैं। हम इसके लिए योग्य नहीं रहते। और फिर कहते लाओ टट्टी के परात में बैठ कर कहो आओ भगवान हम मेरे को स्वागत करो, परोसो भोजन। जब तो बात नहीं, ऐसा कैसे हुआ? गंदगी हम रखते हैं और ईश्वर को दोष देते हैं, हमारी मदद नहीं करता। गंदगी का मतलब वो बहुत ही गंदगी है। ये तो मैं चित्त की गंदगी ही तरह संकेत करता हूँ, वो भी हमारे दूषित होता है। तो परमात्मा का आह्वान करने का हमें बनता नहीं। दिस सस्टेन्स हिम, ये जो गुरु की ग्रेस बराबर बनी रहती है, ये उसको धारण करती है, उसको बचाती रहती है। द कंपनी ऑफ द गुड, नोबल एंड noble disposition, readiness to sacrifice oneself for the attainment of God, all these may prove inadequate
द कंपनी ऑफ द गुड, सत्संगति, सत्पुरुषों का साथ, नोबल डिस्पोजिशन यानी बड़े उत्तम स्वभाव वाले डिस्पोजिशन, रेडनेस टू सेक्रीफाइस oneself फॉर द अटेनमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर सकना। ऑल दीज वे प्रूव इनएडिक्वेट, ये सब के सब अपर्याप्त सिद्ध होंगे। आपकी इतनी तैयारी होगी तो भी अपर्याप्त सिद्ध होंगे। फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सब अपर्याप्त होंगे। समथिंग मोर इज नेसेसरी, इसके अलावा कुछ और भी जरूरी है। इन वन अफोरिज्म ऑफ द वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र के एक सूत्र में उन्होंने कहा है बादरण ने, अधिकोपदेशात् तु तत्, ये बादरण सूत्र में है। The word अधिक, मोर इज यूज्ड टू डेजिग्नेट गॉड। अधिक शब्द वहाँ पर बादरायण सूत्रों में ईश्वर के लिए प्रयोग में आया है। ही इज ओवर प्लस ऑफ द ऑल दीज, अभी जो चीज़ हम गिना आए हैं उसका ओवर प्लस है, एडिशन है उसके अंदर ही। ईश्वर की ग्रेस होनी चाहिए तब वो काम बढ़ेगा, बनेगा। आपके प्रयास हो गए तो सब पहले जो पता है। द मोर अधिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसाइपल, द ग्रेस ऑफ द मास्टर। इसलिए साधक की दृष्टि से अधिक का क्या मतलब है? अपने गुरु की कृपा। तुम कितने प्रयास कर लो, कितने सद्गुण अर्जित कर लो, लेकिन एक चीज अधिक है, अधिकोपदेश तो तत्, अधिक और उसको उपदेश का आगे एक और अधिक चीज है। अधिक का मतलब ईश्वर की कृपा, और शिष्य के अर्थ में गुरु की कृपा। Disciple, the grace of his master, the spiritual power can be gained and augmented to some extent by meditation on the name of God. ये परमार्थ शक्ति है, ये प्राप्त की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ऑगमेंटेड बढ़ाना, बढ़ाई जा सकती है कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक। मेडिटेशन के द्वारा ईश्वर के नाम पर मेडिटेशन करने से कुछ हद तक आप शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। For achieving perfection, however, the grace of the teacher necessary. ये आपके परमार्थ में पूर्णता प्राप्त करने के लिए गुरु की ग्रेस आवश्यक होगी, उसके बिना परफेक्शन नहीं आएगा, कितना प्रयास कर लो। According to law of spiritual gravitation, the experiences for the spiritual teacher, for example, Gyaneshwar Tukaram or any later saint, must automatically descend to his disciples. स्पिरिचुअल ग्रेविटेशन का जो नियम है, ग्रेविटेशन अपने खींच लेता है। तो स्पिरिचुअल ग्रेविटेशन का मतलब क्या हुआ? गुरु शिष्य के अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है, गुरु की शक्ति को खींचने की उसके अंदर ताकत होती है। गुरु से ऐसा लगाव होता है कि उसे तरफ चिपका हमेशा देखता रहता है चाहते की तरह से, और उसकी शक्ति को खींच लेता है। ये ग्रेविटेशन है। स्पिरिचुअल ग्रेविटेशन नहीं पैदा होता है, फैला होता है। सूर्य प्राप्ति की इच्छाएं बहुत होती है, एक अहंकार होता है परमात्मा का। नहीं, परमात्मा ईश्वर के लिए विनम्रता भाव और उसको खींचने की अंतःकरण में शक्ति ये नहीं होती। तो स्पिरिचुअल ग्रेविटेशन उसको कहते हैं। उस ग्रेविटेशन से जो ईश्वर अच्छे सदगुरु की जो शक्ति है, जैसे ज्ञानेश्वर है, तुकाराम या और भी लिविंग सेंट है, उनकी ऑटोमेटिकली अपने डिसाइपल पर चली आती है, ऑटोमेटिकली आती है, बुलाना नहीं पड़ता। आपके अंदर वो प्रेम भाव है तो देख लेते, ऊपर से दिख लेगा शिष्य ऐसा है, प्रेम भाव को देख करके उतर जाती है। The saint is the reservoir of spiritual experience. संत के अंदर तो परमात्मा के अनुभव का भंडार होता है, रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर होता है, तालाब से भरा रहता है, रिजर्वायर है, बहुत शक्ति होती है। And that experience descends to those who are walking on the path which he has trodden. जिस पाथ पर सदगुरु गए हैं
उस बात पर चलने वाले साधकों के ऊपर वो शक्ति अपने आप ऑटोमेटिकली उतर के आती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही ऐसा है, उसको आप खींच सको, प्रेम से बुला सको, आपका मन में चित्त में ऐसी स्थिति हो कि आप गुरु से इतने जुड़े हुए हो कि वो ग्रेविटेशन पैदा हो जाए, आपके चित्त के अंदर खिंचाव पैदा हो जाए, अब वो शक्ति नीचे उतर जाएगी। नहीं तो आप लाख कसरत कुश्ती करते रहो, कसरत कुश्ती से पार पड़ेगी नहीं। समझ में आ रही है? धीरे धीरे बात है, आज काफ़ी हो गया। ये किताब इसीलिए मैं सबको दी है, यू विल क्लैरिफाई योर थॉट्स। कहाँ समझ लिया?